MLA सुरनकोट जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए उनका दिल किया, हमारी एसोसिएशन को वक्त दिया और हमारी हर बात जो है वो गौर से सुनी और मुझे वक्त में वो हमारे साथ हमारे मसाइल से इसी तरह उनको उठाते रहेंगे। तो मैं सभी असातिज़ा इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से धूप में बैठे बातें का इख्तिताम करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। साड़ियाँ ना देते अगर चीज के लिए पैसा चाहिए, इसलिए आपको अपनी जो स्टेट बॉडी उसको भी आपने ये कहना है कि भाई आप भी जहाँ वो लोग कश्मीर के अंदर हैं या जम्मू के अंदर हैं, चाहे वो बीजेपी से क्यों ना तल्लुक रखे, उसमें कोई तल्लुक नहीं। ये तो एक ऐसा मामला है जो सबका है, मिल गया सर। तो वो उनको भी, ताकि हम इकट्ठे होके एक अगर वहाँ किसी भी MLA को टाइम मिल गया ताकि सारे उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि ये होना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। तो अगर आप ये कहेंगे जी अकरम ने वहाँ बोला ही नहीं, मेरा नंबर आएगा तो मैं बोलूंगा, वहाँ मुक्के तो नहीं मारने ना, वहाँ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा। नहीं सर, सच्ची बात है। कोई किसी भी MLA को टाइम मिल गया, मुझे मिला, मैं खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं पहला यही छोड़ करूँ। तो अगर मुझे टाइम ही नहीं मिला, असेंबली 4 दिन की हो 6 दिन की हो, ओ यार इसको बोलना नहीं आता, ये वहाँ हमारा डिमांड उठा ही नहीं पाया। इसलिए आप कोई भी MLA उठेगा, ये बाकी जरूरी है कि मैं उनके साथ कैसे उनको ये सपोर्ट ले लूंगा, वो मेरा काम है, लेकिन किसी को भी बारी आनी चाहिए। इसलिए आपको ज़्यादातर उनको भी, कश्मीर वैली को, जम्मू में हमारा जो है उसमें किसी भी आपको वहाँ डोडा है, जितने भी हमारे ये है ना डिस्ट्रिक्ट, उन सब के MLAs को आप जैसे आप यहाँ हैं, इसलिए आपको जावेद मोहतरम अनस साहब के पास भी जाना चाहिए, मोहतरम रिस्पेक्टर ऑनरेबल अपने जान साहब के पास भी आप लोगों को जाना चाहिए, ताकि हम इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह रजौरी वालों को, आपके हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, आपकी पार्टी तो हर जगह होगी, ये मेरी अपील है और ये जरूरी है। इंशाल्लाह किसी एक को भी मिलेगा फिर हम संभाल लेंगे उधर। यही मेरा आपसे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी सुरनकोट का आज एक वफद लेजिस्लेटिव असम्बली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम साहब की रिहाइशगाह पे पहुंचा। हमारे हमरा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट शाहनवाज साहब, तहसील के प्रेसिडेंट बदरुद्दीन रातर साहब, हमारे सीनियर मेंबर फ़ारूक खटाना साहब, जनाब शफीक मीलू साहब, और यहाँ पे बहुत सारे फ़ारूक हाशमी साहब, बहुत सारे उसातिज़ा, लगभग 150 से प्लस जो टीचर हैं, वो आज यहाँ रिहाइशगाह पे अकरम साहब के पहुँचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। एक बेहतरीन कामयाबी हासिल की थी उन्होंने। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि जहाँ हमने उन्हें मुबारकबाद पेश की, वहीं पे तमाम उसातिज़ा की तरफ से हमने उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, क्योंकि आने वाली असम्बली सेशन जो है 4 तारीख को बुलाया गया है, हमें वो भी देखना था। उसके लिए हमने एक बाकायदा तौर पे मेमोरेंडम जो है अपने MLA साहब को थमाया, जिसमें हमारा जो मैंने मेंशन किए थे वो सिर्फ 3 पॉइंट थे। सबसे पहला कंप्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी, यानी 24 साल से रहबर तालीम टीचर एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, और मैं ये वसूख से कहता हूँ, जब तक रहबर तालीम उसातिज़ा को ट्रांसफ़र पॉलिसी में जम नहीं किया जाएगा, तब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है मुकम्मल नहीं होगी। ये उनसे हमारी बात हुई। और उसके बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम की हमने बात की, क्योंकि एक मुलाजम का आखिरी सहारा जो है वो पेंशन ही होती है, जो हमसे छीन ली गई है। हमने ये भी उनसे कहा। और उसके बाद 2014 में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, एक ऑर्डर कैबिनेट में पास हुआ था 469 पेंशनरी बेनिफिट। तो हमने अपने MLA साहब को जहां मुबारकबाद दी, वहीं हमने उनसे ये मुतालबा भी किया कि आने वाले असम्बली सेशन में जो है आपने ये बात हमारी वहां रखनी है। और आज की इस स्टेज की वसादत से मैं तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी 90 के 90 मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली या वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो उसातिज़ा की ट्रांसफ़र पॉलिसी और ओल्ड पेंशन स्कीम और ये ऑर्डर नंबर 469 जो है कैबिनेट में पास किया गया था 2014 में, जो इस वक्त जो है
डबल बेंच के अंदर जो पड़ा हुआ है हमारे फेवर में जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूर असेंबली में बात करेंगे, ये हम उनसे गुजारिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एल साहब ने हमारा मेमोरेंडम लिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ उसातिज़ा ने भी अपनी बात रखी, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाहनवाज साहब ने, शफीक साहब ने, बदर साहब ने, बहुत सारे लोगों ने जो है बात रखी। और उस बात को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जब मुझे मौका मिलेगा असेंबली के अंदर, मैं वसूख से कहता हूं कि मैं ये आपके जो मुतालबात हैं वहाँ रखूंगा। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं वो वक्तन फ़वक्तन हम यहीं के हल करेंगे, जो जोन के हैं वो भी हल करेंगे। और उन्होंने एक बात कही हमें कि आप अपने जितनी भी तंजीम है उसे ये कहें कि जितने भी लेजिस्लेटिव मेंबर हैं उनको मेमोरेंडम दें, ताकि जिसे टाइम मिलता है असेंबली में बोलने का वो आपकी ये बात जो है ज़रूर रखें। ये अकरम साहब ने कहा कि आप अपनी तरफ से तमाम जितने भी यूटी के जो MLAs हैं उन्हें मेमोरेंडम दें। ये बात हुई हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक वफद, जिसके साथ तहसील प्रेसिडेंट सुरनकोट जनाब बदरुद्दीन राथल साहब, जोन प्रेसिडेंट सुरनकोट जनाब मोहम्मद यूसुफ शाह साहब और बफलियाज जोन के बहुत सारे असातिज़ा इकराम और बफलियाज जोन के वाइस प्रेसिडेंट जनाब शौकत चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें हमने जो है सुरनकोट के मेंबर लेजिस्लेटिव मेंबर जो है अलहाज चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, उनको टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो है मुबारकबाद पेश की गई। और उसके साथ साथ एक मेमोरेंडम पेश किया गया कि हमारे असातिज़ा बरादरी के असातिज़ा इकराम के कुछ मसाइल हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का था। जो असातिज़ा इकराम हमारे 2010 के बाद के तैनात हैं उन्हें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे अमल में लाने के लिए जो है उनसे अपील की गई। इसके साथ साथ हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी का मसला है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, जैसे हाई स्कूल लंबी पट्टी टीला है, हाई स्कूल मोड़ा बिछाई है, या और बड़े हाई स्कूल हैं जिनमें 400 से ज़्यादा बच्चे हैं लेकिन असातिज़ा इकराम की कमी है। इसी हवाले को मद्देनज़र रखते हुए हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए भी उनसे अपील की। इसके साथ साथ 2014 में मेरे साथी पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ था सर्विस इंक्लूजन का, 5 ईयर सर्विस इंक्लूजन का, वो अभी ज़ेरे गौर है। और हमारी ये भी उनसे दरख्वास्त थी कि इस मसले पर भी बात की जाए कि हमारे 5 साल के जो सर्विस हैं एज ए रहबर तालीम, उनको भी जो है वो सर्विस में शामिल करने की असेंबली में बात करें। तो हमने जो है टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से उन्हें मुबारकबाद दी। और एक बार फिर मैं अपनी पूरी रियासती सतह की क़यादत से मौतबाना गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे जाके अपने इलाके में वो मिलें और उनको मेमोरेंडम दें और असातिज़ा के मसाइल को पेश करें। खुदा हाफ़िज़।